नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य चैनल में, जहां हम जीवन के हर त्योहार, हर परंपरा और हर धार्मिक रहस्य का गहराई से अर्थ समझते हैं। दोस्तों, साल भर जिन पर्वों का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनमें से एक है धनतेरस, जो दीपावली की शुरुआत का पहला पवित्र दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सही तरीके से सच्चे मन से कुछ शुभ कर्म करता है, मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी स्वयं उस पर प्रसन्न होकर उसके घर सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे काम जो अगर आपने इस धनतेरस को कर लिए तो ना सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि आपके घर में लक्ष्मी माँ का स्थायी वास होगा। इन पांचों में से पांचवा काम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक वृक्ष की जड़ में दीपक जलाने और लाल पेन से विशेष उपाय करने की बात है, जो सीधे आपकी किस्मत पलट सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक उपाय पुराणों, ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में प्रमाणित है। चलिए शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी के नाम से। जय माँ लक्ष्मी, जय धनवंतरी भगवान। धनतेरस का महत्व। धनतेरस यानी धन प्लस तेरस, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इसे आयु, आरोग्य और समृद्धि का दिन कहा जाता है। वास्तव में ये दिन सिर्फ सोना चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित करने का दिन है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन यदि हम कुछ विशेष वस्तुएं खरीदें और कुछ खास कार्य करें, तो वो वर्ष भर सौभाग्य लाता है। कहा गया है कि धनतेरस की शाम को अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर ओम धनम धान्यम प्रदस्यति मंत्र का जाप किया जाए तो दरिद्रता का नाश होता है। लोगों की आम मान्यता है कि सोना, चांदी, बर्तन या धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। लेकिन जो लोग केवल खरीदारी करते हैं और शास्त्र में बताए 5 कार्य नहीं करते, उनके जीवन में लक्ष्मी का आगमन अधूरा रह जाता है। तो आइए अब जानते हैं वो 5 शुभ कार्य जो 18 अक्टूबर की धनतेरस की रात करना अनिवार्य है। पहला काम, धनवंतरी पूजन और आरोग्य दीपदान। सबसे पहले बात करते हैं भगवान धनवंतरी की, जो चिकित्सा के देवता और आयु के रक्षक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान धनवंतरी की पूजा करें। यदि मूर्ति उपलब्ध ना हो तो एक कलश को जल, तुलसी, सुपारी, अक्षत और फूल से पूजें। फिर 13 बार ओम धनवंतरे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाकर घर के दक्षिण दिशा में रखें। ये दीपक आपके परिवार को रोगों से मुक्त रखेगा और जीवन में स्वास्थ्य का आशीर्वाद देगा। जो लोग बीमार रहते हैं या घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है, उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा काम, दक्षिण मुखी दीपक और धन आकर्षण। धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं, पर ध्यान रहे दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा हो। शास्त्रों में इस दीपक को दरिद्रता नाशक दीपक कहा गया है। इस दीपक को सरसों के तेल से बनाएं और उसमें 4 बत्तियां लगाएं, 4 दिशाओं का प्रतीक। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर का ये दीप कभी न बुझे, मेरे द्वार से दरिद्रता सदा दूर रहे। ये छोटा सा कार्य न सिर्फ आर्थिक लाभ देता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करता है। तीसरा काम, तुलसी और पीपल के पास दीपदान। धनतेरस की रात तुलसी के पौधे और पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाने की विशेष परंपरा है, क्योंकि कहा गया है कि पीपल में विष्णु का वास है और तुलसी में लक्ष्मी का। इसलिए इन दोनों के समीप दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद दोनों पौधों के पास एक एक दीपक रखें और बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो लोग रोजी रोटी या धन की कमी से परेशान हैं, ये उपाय उनके जीवन की राहें खोल देता है। चौथा काम, कोष में लक्ष्मी आवाहन। इस दिन अपने घर की तिजोरी या पैसे रखने की जगह की विशेष पूजा करें। उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर लक्ष्मी जी की फोटो रखें। फिर श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करें। पूजन के बाद उस तिजोरी में 11 सिक्के रखें और अगले दिन तक ना छुएं। धनतेरस की रात अगर कोई नई वस्तु या बर्तन खरीदा है तो पहले उसे लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें, फिर घर में इस्तेमाल करें। पांचवा काम, इस वृक्ष की जड़ में दीपक जलाएं और लाल पेन से उपाय करें। अब आते हैं इस धनतेरस के सबसे खास और चमत्कारी उपाय पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि अगर धनतेरस की रात शमी वृक्ष, जिसे खैर या अपराजिता भी कहते हैं, की जड़ में दीपक जलाया जाए तो ये उपाय न सिर्फ धन बल्कि अचल संपत्ति का कारक बन जाता है। उपाय विधि: 18 अक्टूबर की रात सूर्यास्त के बाद शुद्ध होकर बाहर जाएं। शमी वृक्ष की जड़ में तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय बोलें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री लक्ष्मय्यै नमः। फिर वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गुड़ और चना चढ़ाएं। मान्यता है कि शमी देवता माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू का प्रतीक है, इसलिए इस दिन यहाँ दीपक जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर आती है। लाल पेन से उपाय: इसके बाद एक लाल रंग की पेन लें। किसी साफ सफेद कागज पर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मय्यै नमः 11 बार लिखें। अब उस कागज को तिजोरी या पर्स में रख दें। अगर आपकी कोई इच्छा है, जैसे नौकरी, व्यापार में सफलता, कर्ज मुक्ति या नया घर, तो वो इच्छा उस कागज के नीचे लिखें और कहें माँ लक्ष्मी, ये मेरा प्रण है, इसे पूर्ण करें। ये लाल पेन से किया गया लेखन संकल्प सिद्धि यंत्र बन जाता है। कहा जाता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी स्वयं आपकी इच्छा पूरी करती हैं। तो भक्तों, ये थे धनतेरस के वो सबसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आपकी किस्मत बदल सकती है। याद रखें, धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने का अवसर है। जो व्यक्ति इन 5 कार्यों को श्रद्धा और सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। तो इस 18 अक्टूबर धनतेरस आप भी माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करें, दीपक जलाएं, दान करें और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करें। अंत में सभी के लिए एक प्रार्थना: या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी।